हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में आज के 15 जनवरी के करंट अफेयर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ये दिन हर साल 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इस दिन क्यों करते हैं, तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पर ब्रिटिश शासन था। 15 जनवरी 1949 को पहली बार हमारे यहाँ पर कमांडर इन चीफ पहले इंडियन बने थे। ठीक है, और ये कौन बने थे? KM करियप्पा। इनका नाम भी सुना होगा, लेफ्टिनेंट जनरल KM करियप्पा। बाद में फील्ड मार्शल बनाए गए थे और भारत में आज़ाद भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे इंडियन आर्मी के। याद रखिएगा, थीम 2024 के लिए रखी गई है इंडियन आर्मी डे की, इन सर्विस ऑफ द नेशन। नेवी डे होता है 4 दिसंबर को और एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर के दिन। Which animal has been evaluated for the first time in the IUCN Red List? ये एनिमल है हिमालयन वॉल्फ। ऑप्शन बी करेक्ट है। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी रेड लिस्ट होती है जिसमें जानवरों को कई कैटेगरीज में रखा जाता है कि अगर कोई वल्नरेबल है या फिर कोई थ्रेटेंड है, नियर थ्रेटेंड है या फिर इंडेंजर कैटेगरी में, तो ऐसे कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं IUCN की रेड लिस्ट में। और उसमें पहली बार हिमालयन वॉल्फ को कैटेगराइज किया गया है। किस तरीके से? वल्नरेबल की कैटेगरी में इसको रखा गया है। हिमालयन वॉल्फ को तिब्बतन वॉल्फ के नाम से भी जानते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस IUCN में वल्नरेबल पहली बार दिया गया है ये, और साइट्स में देखें तो अपेंडिक्स 1 में इसको शामिल किया गया है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में शामिल है। शेड्यूल 1 में शामिल होने का मतलब है कि इसका शिकार वगैरह नहीं किया जा सकता, इसको मारा नहीं जा सकता। पूरी तरह से कंजर्वेशन प्राप्त है उन जानवरों को जो शेड्यूल 1 में शामिल होते हैं। विच स्टेट इमर्ज्ड ओवरऑल चैंपियन ऑफ फर्स्ट एवर बीच गेम्स हेल्ड इन दीव। ये स्टेट है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम हुआ है भारत में। कहाँ पर हुए? दीव में हुए, घोघला बीच में। ये जो बीच है ना, इसलिए भी याद रखिएगा कि ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। ये घोघला बीच है कहाँ पर? दीव में। यहाँ पर हुए थे पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, जिसमें पहली पोजीशन रही है मध्य प्रदेश की। टोटल 18 गोल्ड मध्य प्रदेश ने जीते हैं। यहाँ पर थोड़े से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस देख लेते हैं। चेस वर्ल्ड कप मैग्नस कार्लसन ने जीता, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं ये। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जर्मनी ने जीता। खेलो इंडिया यूथ गेम्स महाराष्ट्र ने। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पंजाब यूनिवर्सिटी ने। खेलो इंडिया पैरा गेम्स हरियाणा ने। मेंस फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता, जिसका ये 3rd टाइटल था। वुमेन फीफा वर्ल्ड कप स्पेन ने जीता, पहला टाइटल था। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने जीती। IPL CSK ने जीता है, जिसका ये 5वां टाइटल था। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी ऑस्ट्रेलिया ने। और ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने जीता है। रिसेंटली विच स्टेट has launched Operation Amrit to prevent the overuse of antibiotics in the state। ये केरला के द्वारा किया गया है। केरला में एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ को कम करने के लिए स्टेट के द्वारा इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अमृत। अमृत की फुल फॉर्म है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। इसका एम है टू कंडक्ट सरप्राइज रेड्स इन फार्मेसीज टू डिटेक्ट ओवर द काउंटर सेल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। वैसे भी अभी ये रूल बना हुआ है कि अगर आपको एंटीबायोटिक्स चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होनी ज़रूरी है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के अभी मेडिकल स्टोर पर आपको एंटीबायोटिक्स नहीं मिल सकता है। लेकिन ओवर द काउंटर सेल होती हैं चीज़ों की, उसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि सरप्राइज रेड्स डाली जाएँ। केरला जीके देख लेते हैं 1 पॉइंट। अब केरला की बात हुई है तो केरला का जीके देख लेते हैं 1 पॉइंट में। हाईएस्ट लिटरेसी रेट भारत में केरला में ही है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग ये डेटा हमारे पास है। कितना रेट है लिटरेसी रेट केरला में? 93.91% का। विच स्टेट्स CM विल इनॉग्रेट स्टेट ऑफ द आर्ट मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम। इसको तमिलनाडु के CM MK स्टालिन के द्वारा इनॉग्रेट किया जाएगा, मदुरई जल्लीकट्टू स्टेडियम। इस स्टेडियम का नाम फॉर्मर CM M करुणानिधि के नाम पर रखा जाएगा। इसमें सीटिंग कैपेसिटी ओवर 5000 लोगों की रखी गई है। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक। इस बुक के ऑथर हैं MJ अकबर और N नटवर सिंह। बुक का नाम है गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स। महात्मा गांधी की लाइफ के जो भी स्ट्रगल रहे हैं उनके बारे में इसमें बात की गई है। और पर्टिकुलरली 3 मास कैंपेन गांधी जी के द्वारा जो चलाए गए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट, इनके बारे में बात की गई है। यहाँ पर बुक्स और ऑथर्स रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी MM नरवणे की बुक है। ये हमारे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं।
ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज़ इकोनॉमिक फ्यूचर, ये रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा लिखी गई है। ज़ेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो, हुमा कुरैशी की बुक है। वेलकम टू पैराडाइज, ट्विंकल खन्ना की बुक है। प्रणव, माई फादर अ डॉटर रिमेंबर्स, शर्मिष्ठा मुखर्जी के द्वारा लिखी गई। नीलावो कुदीचा सिमहंगल, एस सोमनाथ की ऑटोबायोग्राफी है ये, इसरो के चेयरमैन। आज़ाद, ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलाम नबी आज़ाद है ये। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है। अंबेडकर अलाइव शशि थरूर की है। और मुंडका उपनिषद करण सिंह की है। रिसेंटली प्रभा आत्रे पास्ट अवे, शी बिलोंग्ड टू विच घराना। प्रभा आत्रे किराना घराना से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत, इस पर डबल स्टार कर लीजिए। क्लासिकल सिंगर हैं डॉक्टर प्रभा आत्रे, अभी इनकी डेथ हो गई है। किराना घराना से ये संबंधित हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक से जुड़ी हुई थी। इन्हें 3 पद्म अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में और पद्म विभूषण 2022 में दिया गया है। यहाँ पर सारे म्यूजिशियन दिए गए हैं, कौन से घराने से वो रिलेटेड हैं। और ये पेज हमारी PDF का है, प्रिंटेबल फॉर्म में दिए जा रहे हैं अभी आप लोगों को। बाकी जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, इनको रिवाइज अगर करें यहाँ पर तो बिस्मिल्लाह खान, इनका ओरिजिनल नेम है कमरुद्दीन खान। कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? शहनाई। पद्म विभूषण इनको 1980 में दिया गया था। ये 3rd क्लासिकल म्यूजिशियन बने हैं भारत के, आफ्टर M सुब्बालक्ष्मी और रविशंकर टू बी अवॉर्डेड भारत रत्न। इनको भारत रत्न कब मिला? 2001 में मिला और ये दुमराव घराना से बिलोंग करते हैं। फिर अगले आते हैं बिरजू महाराज। ये कौन से घराने से रिलेटेड है? ये कालका बिंदादीन घराने से संबंधित है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको 1986 में मिल चुका है। पद्म विभूषण 1986 में मिल चुका है और कालिदास सम्मान भी 1987 में इनको मिल चुका है। फिर आती हैं प्रभा आत्रे, जिनकी बात अभी हमने की, किराना घराने से संबंधित हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1991 में मिला था और पद्म विभूषण रिसेंटली 2022 में दिया गया है। नेक्स्ट है उस्ताद आमिर खान। ये संबंधित हैं इंदौर घराना से। इनको पद्म भूषण दिया गया था 1967 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1971 में और ये इंदौर घराना के फाउंडर भी हैं। कौन है? उस्ताद आमिर खान। फिर आते हैं अब्दुल करीम खान। ये संबंधित हैं किराना घराना से। किराना घराना के फाउंडर हैं ये अब्दुल करीम खान और इनके साथ में अब्दुल वाहिद खान, ये दोनों ने मिलकर किराना घराना को फॉर्म किया है। फिर नेक्स्ट आता है ठुमरी सिंगर गिरिजा देवी। ये संबंधित हैं बनारस घराना से। पद्मश्री इनको 1972 में मिल चुका है, पद्म भूषण 1989, पद्म विभूषण 2016 और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1977। नेक्स्ट है शराफत हुसैन और लताफ़त हुसैन। ये संबंधित है आगरा घराना से। शराफत हुसैन को तानसेन अवार्ड भी मिल चुका है, पद्मश्री अवार्ड 1983 में मिला था, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1985 में मिला था। फिर अंत में आते हैं खादिम हुसैन खान। ये भी आगरा घराना से रिलेटेड हैं। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड इनको मिला था 1978 में, पद्म भूषण मिला था 1982 में और 1986 में मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा तानसेन सम्मान अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। फिर यहाँ पर घराना वाइज दिए गए हैं कि किस घराना से कौन कौन रिलेटेड है। नाम अगर आप सिर्फ याद करना चाहें तो सबसे पहले अतरौली घराना जयपुर का, इसके फाउंडर कौन है? अल्लादिया खान। फेमस म्यूजिशियन इस घराने से रिलेटेड हैं मल्लिकार्जुन, मंसूर, किशोरी, अमोनकर, पंशीकर, अश्विनी भिड़े देश पांडे, फिर है संजय दीक्षित और श्रुति सदोलीकर। अगला है सहसवान घराना। ये रामपुर UP का घराना है, इसके फाउंडर थे उस्ताद इनायत हुसैन खान। फेमस म्यूजिशियन जो इससे रिलेटेड है निसार हुसैन खान और राशिद खान। नेक्स्ट आता है पटियाला घराना। फाउंडर है इसके कालू मियाँ खान, सारंगी प्लेयर है ये। इसके फेमस म्यूजिशियन हैं बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, अली बख्श खान, फ़तेह अली खान, रज़ा अली खान, बेगम अख्तर, प्रवीण सुल्ताना, निर्मला देवी, नैना देवी और अजय चक्रवर्ती। अगला आता है लखनऊ घराना। इसके को फाउंडर हैं बिंदादीन महाराज और कालिका प्रसाद मिश्रा। फेमस म्यूजिशियन जो लखनऊ घराना से संबंधित हैं वो हैं अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, बिंदादीन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन और कुमकुम धर। नेक्स्ट शंभू महाराज। ये लखनऊ घराना से संबंधित है, इनको 1958 में पद्मश्री दिया गया, संगीत नाटक अकेडमी 1967 में। गंगूबाई हंगुल रिलेटेड है किराना घराना से। पद्म भूषण इनको मिला था 1971 में, पद्म विभूषण 2002 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1973 में। पंडित भीमसेन जोशी किराना घराना से संबंधित हैं। ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग से रिलेटेड है ये। पद्म विभूषण 1999 में मिला था और भारत रत्न 2009 में।
पंडित जसराज संबंधित है मेवाती घराना से। पद्म भूषण 1990 में मिला था, पद्म विभूषण 2000 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1987 में। फिर हैं पंडित रविशंकर, ये मेहर घराना से संबंधित हैं। भारत रत्न इनको 1999 में मिला था, रमन मैग्सेसे 1992 में। सितार बजाते हैं ये। कई बार इनको रविंद्र शंकर चौधरी के नाम से भी जाना जाता है, पंडित रविशंकर को। और 1986 से 1992 तक ये राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर रहे हैं राज्यसभा के। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली मुनव्वर राणा पास्ड अवे, ही वॉज अ फेमस। ये एक फेमस उर्दू पोइट थे। कार्डियक अरेस्ट की वजह से लखनऊ में इनकी डेथ हुई है। और वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस पोएम ये थी माँ। यहाँ पर देख लेते हैं फेमस लोग जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो वेद प्रकाश नंदा, पद्म भूषण इनको 2018 में मिला था, प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा, हाल ही में डेथ हुई है। हेनरी किसिंजर फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, नोबेल पीस प्राइज़ इनको 1973 में मिला था। फातिमा बीवी, अभी इनकी डेथ हुई है, इंडिया की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज है ये। एन शंकरैया फ्रीडम फाइटर और कम्युनिस्ट लीडर थे। फिर सुब्रता रॉय, सहारा ग्रुप की फाउंडर। पीबी आचार्य, फॉर्मर गवर्नर ऑफ नागालैंड। एमएस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डॉक्टर जॉन वॉर्नोक, अडॉप के को फाउंडर थे। CR राव, मैथमेटिशियन थे, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023 का इनको मिला है। इसरो के साइंटिस्ट एन वलारमथी की भी डेथ हो गई है। चंद्रयान 3 के काउंटडाउन के पीछे इन्हीं की आवाज़ थी। ओमेन चैंडी फॉर्मर केरला के CM थे। निक्की मैक्रेपेंसन बास्केटबॉल स्टार और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे। जॉन गुडेनफ लिथियम आयन बैटरी के को इन्वेंटर थे। हु इज़ ऑनर्ड विद IMMA लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे ऑनर किया गया है मनोज कुमार को। कौन है ये CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के। ठीक है, वे कोली के CMD और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इनको ये अवार्ड दिया गया है ड्यूरिंग द नेशनल सेमिनार ऑन ग्रीन माइनिंग इनिशिएटिव्स इंडियन मिनरल इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव। शॉन मार्श ऑफ विच कंट्री अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट, ये कौन सी कंट्री के है? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन्होंने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है फ्रॉम प्रोफेशनल क्रिकेट। ठीक है, अब लास्ट में क्वेश्चन है आप लोग के लिए, विच टाइगर रिजर्व हैज़ गॉट द टाइटल ऑफ इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क? पन्ना, पेंच, जिम कॉर्बेट या फिर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।